स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं, अभिक्रिया, या फिर इसका दूसरा नाम भी है एल्डोल, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ठीक, देखिए लिखिए इसमें, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, सर क्या कह रहे हैं तो फिर से बोल दीजिए। वे एल्डिहाइड, वे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, तनु तनु क्षार, तनु क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट अथवा अथवा बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया करते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्डोल संघनन अभिक्रिया करते हैं, जिसमें जिसमें एल्डिहाइड अथवा कीटोन के, एल्डिहाइड अथवा कीटोन के, एल्डिहाइड तथा कीटोन के समान समान अथवा असमान, अथवा असमान अणु अणु आपस में संघनित होकर, आपस में संघनित होकर एल्डोल या कीटोल बनाते हैं, एल्डोल या कीटोल बनाते हैं, जो कि बाद में, जो कि बाद में गर्म करने पर, गर्म करने पर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त, असंतृप्त कीटोन अथवा एल्डिहाइड, कीटोन अथवा एल्डिहाइड में रूपांतरित हो जाते हैं, में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है ये समझिए। अब जैसे यहाँ पर कोई आपने एल्डिहाइड या कीटोन जो कुछ भी आपने लिया होगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने का क्या मतलब हुआ ये देखिए पहले जरा। जैसे मान लीजिए आपने ये कोई कंपाउंड लिया, ठीक, चाहे एल्डिहाइड लिया हो चाहे कीटोन लिया हो, अगर इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और यहां पर इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा इसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये इसका अल्फा हाइड्रोजन हुआ। फिर से समझिए, कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जो पहला कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक, अब इस अल्फा हाइड्रोजन पर जब किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, क्या होता है, ये क्या है, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब
वह चीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब ये अटैक करती है किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर, तो यहां से कार्बन हाइड्रोजन का बंध टूटता है, और कार्बन हाइड्रोजन का बंध जब टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लगा दिए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए। और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं इस ऑक्सीजन के पास। तो जो हमारे पास बनता है वो कुछ ऐसा होता है, कार्बन। सर जो ये आप बी लिखे हैं इसको क्या अभी बताए हैं? क्या बेटा? सर जो भी ये लिखे हैं आप, ये बी है, बी। बी मतलब सर इसको न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, यानी कि वह ग्रुप या वह एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, तो इसने अटैक किया हाइड्रोजन पर, और सॉरी, हाइड्रोजन कार्बन का बंध टूटा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बनाने के लिए, और ये जो ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो यहां बन गया आपके पास, देखो कार्बन, ये इसके मुक्त हुए, इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर मान लो अभी द्विबंध बना ही है, तो इसने इलेक्ट्रॉन जब खींच लिया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, और बाद में फिर यही परिवर्तित हो जाता है डबल बॉन्ड में। तो सी ओ, यहाँ पर सी और सी डबल बॉन्ड आ गया। ठीक, और ये जो O है ये ऋणात्मक आवेश के साथ में यहाँ उपस्थित होगा, ये। तो ये हमारा फाइनल कंपाउंड बनता है। ठीक, बात समझ आई? तो ये केवल एक क्रिया विधि है कि किस तरह से रिएक्शन में रूपांतरण होगा। अब वास्तव में अभिक्रिया देखिए क्या हो रही है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O, C, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक, अब अगर मान लो आपने एल्डिहाइड लेना है तो एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन लेना है तो कीटोन ले सकते हैं, है ना। अब सपोज करो कि हम यहाँ पर मान लो एल्डिहाइड के साथ पहली अपक्रिया दिखा रहे हैं। ये क्या हुआ, दैट इज द एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, और ये दूसरे एल्डिहाइड यानी CH2 CHO। ठीक, और ये हो गया इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने के बाद में ये ग्रुप कहाँ जाकर जुड़ेगा, इस पर जाकर जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर देखिए CH3 कार्बन, और इस कार्बन से बंध बन गया किसका, CH2 का। किसका बन गया, CH2, यहाँ पर आ गया CH2, और ये है CHO, CHO, और इसके साथ में ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये हाइड्रोजन वैसे ही लगा हुआ है, और यहाँ पर आ गया OH। ठीक, OH। अब इसको अगर आप हीट कर देंगे, तो हीट करने पर यहाँ पर जल का अणु निकल जाता है। अब देखो जल का अणु कहाँ से निकल रहा है, ये जो CH2 था इसका H और ये OH, ये दोनों मिलकर यहाँ से H2O बना देंगे। क्या बना देंगे, H2O। तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, और ये आ गया CHO, और ये जो हाइड्रोजन लगा था ऐसे ही रहेगा। ठीक, सर बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी। अभी आ रही है आवाज बेटा क्लियर? हेलो सर आ तो रही है पर बहुत स्लो, अच्छा अच्छा, धीमी है।
ठीक है बेटा, अब आवाज आ रही है सही? ओके, फिर से यस सर। देखो इसके अंदर क्या हुआ है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, मैकेनिज्म फिर से देख लीजिए। हमने बताया जैसे आपने दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिए, ये दोनों ही एल्डिहाइड हैं, है ना। तो इस एल्डिहाइड में जैसे देखो, एक तो हो गया आपका CH3CHO, इस तरह से हमने लिख दिया। दूसरा CH3CHO था, उसको हमने इस तरह से लिखा हुआ है, जिसमें उसके अल्फा हाइड्रोजन को हमने अलग दिखाया हुआ है। ठीक, तो जब यहाँ पर अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, सबसे पहले देखो ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि इस पर अभी हमने बताया कि नाभिकीय स्नेही, चूंकि आप रिएक्शन किसके उपस्थित में करा रहे हैं, चाहे बेरियम हाइड्रोक्साइड के ले लीजिए, तो इसमें बेरियम नाभिक स्नेही का काम करेगा, ठीक, या फिर किसी और के साथ में। तो इसकी वजह से CH2 ने अटैक कर दिया इस कार्बन के ऊपर। क्यों अटैक किया? क्योंकि इस कार्बन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिकता हो रही थी। ओके, तो बॉन्ड बन गया कार्बन और इसके बीच में CH2 के बीच में। फिर ये जो हाइड्रोक्साइड बनाया यहाँ पर, इसने हाइड्रोजन ये वाला ले लिया, बना लिया यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ने मिलकर वाटर बना दिया, जो मुक्त हो गया, और मिल गया यहाँ पर हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब चूंकि ये एल्डिहाइड से बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और ये जो बीच में बना था इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या ये? एल्डोल। ठीक, तो यहाँ पर दो समान प्रकार के एल्डिहाइड लिए गए हैं, इसलिए इसका नाम दिया जाता है स्व एल्डोल संघनन, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, बात समझ आई बेटा सबको? जिसको नहीं समझ आया पूछ सकते हैं दोबारा। ओके बेटा, यस सर। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या संघनन। लिख लिया ना सभी ने? मिटा दे रहे हैं इसको ना। हेडिंग डालिए, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक, अब इसमें देखो हमने दो अलग अलग प्रकार का एल्डिहाइड लिया। एक तो ले लिया CH3CHO, और दूसरा ले लिया CH3CH2CHO। ठीक, दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हैं, और इनकी अभिक्रिया हमने करा दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद फिर जल के साथ इसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया। सॉरी, या जल ना लिखो, यहां पर केवल हीट लिखो। ठीक, तो अब इसकी वजह से हमारे पास चार प्रकार के उत्पाद बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 टाइप के हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट आने वाले हैं, 4 टाइप के उत्पाद बनेंगे। बहुत ध्यान से समझिए बेटा।
ठीक, पहला जो होगा केवल इस वाले एल्डिहाइड के दो एटम्स के आपस में मिलने की वजह से बनेगा। ठीक है, लिख लो यहां पर, इस अभिक्रिया में चार प्रकार के उत्पाद संभव होंगे। चार प्रकार के उत्पाद संभव होंगे। ठीक, पहला उत्पाद किसकी वजह से लिखिए, पहला फर्स्ट, पहला उत्पाद किसकी वजह से, देखो जब इसके दो अणु आपस में संघनित होंगे तो CH3 CHO प्लस CH3 CHO, इसी के दो अणु आपस में संघनित हुए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा की उपस्थिति में। तो यहां क्या बना, अभी जैसे आपने देखा था, बन गया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक, ये क्या आ गया, इसे हम बोलते हैं स्वसंघनन उत्पाद। बात समझ आई? तो जैसे आपने देखा CH3 CHO, CH3 CHO के साथ में मिला, इसी प्रकार से दूसरा उत्पाद मिलेगा, दूसरा उत्पाद ये किसकी वजह से मिलेगा, जब इसी के दो अणु यानी ये वाले एल्डिहाइड के दो अणु आपस में संघनन करेंगे। ठीक, तो क्या आ गया, CH3 CHO और CH3 CHO, इसका संघनन हुआ किसकी उपस्थिति में, NaOH और ऊष्मा की उपस्थिति में। ठीक, तो यहां पर भी हमें सर क्या मिलेगा, आप तो पूरा ऊपर वाला ही लिख दिए हैं। है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, CH2 CH3, यहाँ पर भी ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2। ठीक, ये वाला सही बताया आपने, वेरी गुड। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, जब इनका संघनन होगा तो संघनन होते समय ध्यान रखिएगा, एक का तो देखो CHO टूट रहा था और दूसरा जुड़ रहा था अपने अल्फा कार्बन से। तो अल्फा कार्बन और CHO, यहां पर इसका ऑक्सीजन निकलेगा, तो क्या बना देखो, CH3 CH2। अब यहां से ये ऑक्सीजन निकाल देंगे, केवल H को रहने देंगे, क्या आ गया, CH। बात समझ आई? यहां से हमने केवल ऑक्सीजन को रिमूव किया और अब इसकी बॉन्डिंग हम कराएंगे किसके साथ में, इस वाले कार्बन के साथ में, डबल बॉन्ड के साथ। तो डबल बॉन्ड जब आ जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, ठीक, तो हाइड्रोजन कोई नहीं रह जाएगा क्योंकि यहाँ CH3 वैसे को वैसा लगा रह जाएगा, तो CH3 और ये आ जाएगा CHO। सबको समझ आया बेटा कैसे बनाएंगे वाला प्रोडक्ट? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो उत्पाद कैसे बन रहे हैं, उत्पाद बनने का एक पैटर्न है, अगर आपने पहले जो हमने वो बताया था मैकेनिज्म उसमें समझा हो तो। ठीक, एक का CHO खत्म होता है और दूसरे का CHO खत्म नहीं होता है। ठीक, यानी कि जो पहला आपका कंपाउंड होगा उसका CHO में से ऑक्सीजन हटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या, CH। ठीक, और इस वाले में से ये चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो चाहे कोई कंपाउंड हो, इसमें से हमको अल्फा कार्बन से इसकी बॉन्डिंग करानी है। डबल बॉन्ड किसके बीच बनेगा, इसका अल्फा कार्बन, ठीक है, और इसका खुद कार्बोनिल वाला कार्बन। ठीक, तो यहां पर देखो ये कार्बोनिल वाला कार्बन था जो कि बदल गया था CH में, और ये अल्फा कार्बन था जो कि यहां पर इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है।
बात समझाई बेटा? यस सर। अल्फा कार्बन। ओके, इसीलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है अल्फा बीटा। ये अल्फा हुआ और ये क्या आ गया? बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बना? एल्डिहाइड। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंट अप टू इनल। ठीक, इसका अगर साइड वो लिखेंगे आईपैक नेम है, इसका ये क्या हो गया? आईपैक नेम। बात समझ आ गई बेटा? यस सर। तो ये तो दोनों बन गए। ये भी क्या है? ये भी हो गया स्वसंघनन। स्वसंघनन उत्पाद, यानी कि सेल्फ कंडेंसेशन का ही ये प्रोडक्ट है। तो दो प्रोडक्ट तो ये आ गए, लिख लिया सभी ने? यस सर। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रोडक्ट। तीसरा उत्पाद। ठीक, अब जब तीसरा उत्पाद हम बनाएंगे, यहाँ पर तो आपके दोनों सेम मॉलिक्यूल ले रहे थे, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, लेकिन अब इसको इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, संघनन कराएंगे, यानी CH3 CHO, इसकी अब क्रिया हो गई CH2 CH3 और यहाँ पर ये CH4। ठीक, संघनन हो रहा है किसकी उपस्थिति में? NaOH ले लो और इसको हीट कर दिया। अब देखो वही पैटर्न हमको लेना है। अब इसमें जो आपका ये है कार्बोनिल कार्बन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे CH में। क्या लिखेंगे इसको? देखो CH3 CH। ठीक, यानी कि इसके कार्बोनिल को हमने किसमें बदल दिया? CH में। और इसका हम लेंगे। सर आपकी आवाज बाहर आ रही है। बेटा किसी ने अपना माइक ऑन रखा है, हमको लग रहा है। हेलो, हाँ, रिपीट इसीलिए हो रही कि इसने माइक ऑन रखा हुआ है अपना, इसी वजह से है। ओके, अब क्लियर हो गया ना? यस सर। अब देखिए यहाँ पर इसमें सेकंड वाले में हम अल्फा कार्बन को देखेंगे, तो अल्फा कार्बन हमारा ये है। अब जो हमको बॉन्डिंग करानी है, किससे करानी है? अल्फा कार्बन से करानी है। और किससे करानी है? डबल बॉन्ड के साथ। तो डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन, यहाँ CHO, और इसी अल्फा कार्बन से यहाँ लगा हुआ है CH3, तो इसको लगा दिया CH3। ठीक, क्या कंपाउंड बना? नाम बोलो बेटा। ये क्रॉस एल्डोल का है। ये क्या है? क्रॉस एल्डोल उत्पाद। और इसका नाम हो गया, देखो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 2 मिथाइल, और है क्या? ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। ब्यूट लेकिन यहाँ 2 पर लगा हुआ है इन, तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन। और है क्या ये? एल्डिहाइड, तो लास्ट में आ जाएगा अल। ओके, क्या नाम आ गया? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन अल। बात समझ आई? यस सर। अब देखो चौथा प्रोडक्ट, चौथा उत्पाद। अब चौथे उत्पाद में क्या करना है? देखो इस वाले का CHO खत्म करेंगे,
यानी हमको लिखना है यहाँ पर CH3 CH2 CHO। और अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम किसके साथ में, CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दिया और ये लिख दिया CHO। ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, दिख रहा है बेटा, साफ साफ समझ आ रहा है? यस सर। अब इसकी भी अभिक्रिया करा दी हमने, NaOH पहला रिएक्टेंट और दूसरा हो गई हीट। अब देखो क्या हो रहा है, इस CHO को फिर से चेंज करेंगे हम CH में, यानी यहां से ऑक्सीजन निकालेंगे, ओके, और यहां से हाइड्रोजन। तो ये पूरा जो है निकल गया, क्या बचा यहाँ पर देखो, CH3 CH2 CH। अब यहां पर आया इसके बीच में डबल बॉन्ड, फिर आ गया देखो यहां से CHO और ये रहा H इसका। ठीक, तो ये क्या आ गया, चौथा उत्पाद जो कि क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल उत्पाद। और इसका नाम क्या होगा, नाम बताइए भाई, बोलिए। बोलो बेटा। पेंट 2L N है N पेंट 2N। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या हो गया, पेंट एंड 2 इनल, इन पेंट 2 इनल इनल। इनल। यस सर। ठीक है, यस सर। कोई डाउट किसी को? यस सर। तो इस प्रकार से अगर आपको एल्डोल कंडेंसेशन दिया जाएगा तो आपको 4 उत्पाद। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसको इसको 2 पेंटेनल भी लिख सकते हैं ना? नहीं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको 2 पेंटेनल लिख दिया तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड कहाँ गया। यस सर ठीक है ना, है सर। उसकी पोजीशन देते हुए हम लिखेंगे यस पेंट 2 इन अल। ठीक, 1 अल लिखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको अल कर देंगे केवल। हो गया बेटा? किसी को भी अभिक्रिया ना समझ आई हो तो फिर से पूछ सकते हैं, और अगर आ गई हो तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। बताइए। पहले 4 वाली समझा दीजिए। 4th वाला, यस सर। अच्छा देख लीजिए, एक मिनट, इसको पहले बाकी सारा मिटा दें तब बताएं। देखिए हमने यहाँ पर 2 प्रकार के एल्डिहाइड लिए। पहला एल्डिहाइड आपका ये है, ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनल। और दूसरा एल्डिहाइड है, क्या हो गया, एथेनल। ठीक, तो अब इस Yes, बार sir. जो है, इस बार इस चौथे उत्पाद में हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोपेनल का कार्बोनिल ग्रुप, वो कार्बोक्सिल ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप था सॉरी, जो प्रोपेनल का कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि CHO में जो डबल बॉन्ड O है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये, इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर सिंपल वाला बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन है,
इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, ठीक। और इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, कहां से? इस अल्फा कार्बन से, यानी एथेनॉल के अल्फा कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे 2, और यहां से रिमूव करेंगे इसकी ऑक्सीजन, जिससे कि वाटर निकलेगा। यहां पर क्या निकलता है इसके साथ साथ? भाई संघनन हो रहा है, तो संघनन मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल का छोटा होना, H2O निकलेगा। तो वो H2O कहां से निकल रहा है? ये ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो अब बॉन्डिंग जो हम कराएंगे, जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो किसके बीच बनेगा? ये CH3 CH2 और ये कार्बन, इस कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा इस वाले अल्फा कार्बन के साथ में, ठीक। और प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास पेंट टू इनल। बात समझ आई बेटा? यस सर। देखिए पूरी रिएक्शन के दौरान आपने देखा हुआ है CHO और एक CHO में ऑक्सीजन गया हुआ है और दूसरे वाले में CHO उसका अनडिस्टर्ब्ड है। उसमें वहां पर किस पर इफेक्ट पड़ा हुआ है? उसके अल्फा कार्बन पर बॉन्डिंग हुई है। यही आपको ध्यान रखना है बस केवल, कि एक का CHO खत्म होगा, दूसरे का CHO बना रहेगा, लेकिन वहां पर बॉन्डिंग होगी अल्फा कार्बन के साथ। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन आपकी कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। यस सर। और कोई कंफ्यूजन किसी को? बोलो। अब प्रोडक्ट कैसे याद रखने हैं? प्रोडक्ट आपके 4 हैं। कौन कौन से? पहला सेल्फ का है, दूसरा सेल्फ का है, तीसरा क्रॉस का है और चौथा भी क्रॉस का है, ठीक। पहला सेल्फ, दूसरा सेल्फ, तीसरा क्रॉस और चौथा भी क्रॉस। इस प्रकार से इसके 4 प्रोडक्ट आते हैं। कब? जब आपके दोनों एल्डिहाइड या कीटोन अलग अलग हैं, तब ध्यान रखिएगा। कब आते हैं? जब यहां कंडेंसेशन हो रही है किसके बीच में? अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। ओके, कीटोन में कंफ्यूज तो नहीं होंगे? बोलो भाई। कीटोन का करा लेंगे? चलो एक देते हैं, जरा करके बताओ कीटोन का। जैसे आ गया हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी हम यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन मान लो करा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ ही। मुश्किल वाला नहीं दे रहे हैं, चलो सेल्फ वाला ही दे रहे हैं। इसका प्रोडक्ट बनाओ। पहले तो कीटल बनेगा। चलो कीटल मत दिखाओ, डायरेक्टली हमको प्रोडक्ट दिखाओ। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्शन करा दी हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सेकेंड इसको हीट कर दिया। मान लो आगे आपके पेपर में कंप्लीट द रिएक्शन। बोलिए। ध्यान वही रखना है जो अभी आपको हमने बताया है। एक का कार्बोनिल खत्म होगा, दूसरे का खत्म नहीं होगा। बना भाई किसी का? और अगर ना आ रहा हो तो बताओ जल्दी, बता देने तो टाइम ओवर हो जाएगा, अभी कट जाएगा। ये सर बता दीजिए, नहीं आ रहा। अच्छा चलो, इसका हम यहाँ पर कार्बोनिल खत्म कर दे रहे हैं। तो कार्बन CH3 CH3, इसका डबल बॉन्ड O हटाया, ये डबल बॉन्ड
बनेगा किसके साथ में? अल्फा कार्बन के साथ। तो अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, किसी भी तरफ से जोड़ दो। तो कार्बन इसके साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और बनेगा, ये इस तरीके से ये आ जाएगा इसका प्रोडक्ट। बात समझ आई बेटा? और H2O निकल गया, कैसे निकला? यहाँ अल्फा हाइड्रोजन से ही 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्लस H2O आ जाएगा। कंपाउंड आ गया आपके पास, देखो यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, 5 हो गया। अब 5 वालों को क्या बोलेंगे? पेंट। पेंट। ठीक है, पेंट में क्या है? 3 पर इन है, पेंट 3 इन, और 2 पर ओन है, डैश 2 ओन, और 4 पर मिथाइल है, 4 मिथाइल। तो नाम आ गया 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। बात समझ आई बेटा? ओके, अब आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ये तो सिमेट्रिकल का हमने बताया हुआ है, ऐसे ही अनसिमेट्रिकल में 4 प्रोडक्ट बनाकर देखिएगा, कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम बता देंगे कल, ठीक? लेकिन आप लोग अपने आप से कोशिश करिए जरूर। बात समझ आई बेटा? यस सर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना लिख लिख के करेंगे उतनी ही आएगी, सोचने से नहीं होगा। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सर।